हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने चैनल एसकेएम में आपका स्वागत करते हैं। आज हमारी मेंसुरेशन की पार्ट 2 क्लास होने वाली है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोण के आधार पर हम लोग पढ़ चुके हैं। आज भुजा के आधार पर पढ़ेंगे। आइए, भुजा के आधार पर ट्रायंगल के जितनी भी कंडीशन बन सकती है, हम सारे कंडीशन की फार्मूला आप लोगों को बताने वाले हैं। इसलिए हमारे वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिए, ताकि आप लोग कोई भी बुक उठा लो, आपसे क्वेश्चन न फंसे। आइए देखते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज हमारे 3 प्रकार की होती है। एक विषमबाहु त्रिभुज, दूसरा समबाहु त्रिभुज, तीसरा समद्विबाहु त्रिभुज। अब इन तीनों त्रिभुज में जितनी भी कंडीशन बन सकती हैं, हम सारी कंडीशन की आप फार्मूला बताएंगे। सबसे पहले विषमबाहु त्रिभुज पढ़ेंगे। विषमबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, ए बी सी। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? अंडर रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या है? एस हमारा अर्धपरिमाप है। अर्धपरिमाप एस को बोलते हैं अर्धपरिमाप। और अर्धपरिमाप कैसे निकालते हैं? तीनों भुजाओं का योग उसको आधा कर दो, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। यानी कि एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, तीनों भुजाओं को जोड़ के उसका आधा कर दो, हमारे अर्धपरिमाप आ गया। अब विषमबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे? हमारा ये त्रिभुज है, इसके अंदर एक वृत्त बना है। इस वृत्त के अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे? जैसे कि इसमें क्वेश्चन बनेगा, त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे देंगे और वृत्त का क्षेत्रफल पूछेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? जब उसकी त्रिज्या पता होगी तो निकालेंगे। तो त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे? डेल्टा बाई एस। ये डेल्टा क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बाई एस, जो कि हम पढ़ चुके हैं अर्धपरिमाप एस है। डेल्टा हमारा क्षेत्रफल है, एस अर्धपरिमाप है। अब विषमबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या देखते हैं। ये हमारा त्रिभुज है, इसके बाहर बने वृत्त की त्रिज्या बतानी है। इसके बाहर बने वृत्त की त्रिज्या, बाहर बने वृत्त की त्रिज्या तीनों भुजाओं का गुणा अपॉन 4 डेल्टा। तीनों भुजाओं का गुणा बाई 4 डेल्टा। इस क्षेत्रफल को 4 से गुणा कर देंगे तो परिवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। अब आगे देखते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की कंडीशन यह होती है कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। पहली कंडीशन, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। 90 नहीं, 60 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 60 डिग्री का प्रत्येक कोण। अब इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। समबाहु त्रिभुज में एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ए, एक ए, दो ए, तीन ए, हमारा क्या होगा? परिमाप होगा समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई कैसे निकालेंगे? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई h कैसे निकालेंगे? हम डायरेक्ट कंडीशन याद रखेंगे, √3/2 इंटू भुजा। एक भुजा कोई दे दी जाएगी और उसमें उसकी ऊंचाई पूछा जाएगा, तो ऊंचाई कैसे निकालेंगे? √3/2 इंटू भुजा। अब देखते हैं इसकी कंडीशन। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, भुजा तो बराबर ही है क्योंकि समबाहु त्रिभुज है।
इसके अंदर एक वृत्त बना है और इसकी त्रिज्या पूछे हैं। इसकी त्रिज्या निकालेंगे भुजा बाई 2√3। समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या भुजा बाई 2√3। अब समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या देखते हैं। ये हमारा त्रिभुज है, इसके ऊपर एक वृत्त बना है, इसकी त्रिज्या निकालते हैं भुजा बाई √3। समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या भुजा बाई 2√3। समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या भुजा बाई √3। अब एक त्रिभुज हमारा बचता है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं और दो कोण बराबर होते हैं। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसका ऊंचाई होना पता है, ऊंचाई जानना पता है। जैसे कि एक भुजा ये और ये बी हो गई, तो ये जो कट मारता है ऊंचाई, ये 90 डिग्री पे कट ऑफ करता है। इसकी ऊंचाई होती है 1/2, डायरेक्ट याद रखेंगे हम, 1/2 √4a² - b²। ऊंचाई का फार्मूला हम डायरेक्ट ध्यान देंगे कि 1/2 √4a² - b²। और इसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 1/4b √4a² ये माइनस है -b²। एक त्रिभुज अलग से बचता है जो एक कंडीशन दी होती है। जैसे कि कोई त्रिभुज दिया है, ये त्रिभुज दिया है, त्रिभुज के मध्य बिंदु से, त्रिभुज के केंद्र से भुजाओं पे मध्य बिंदु पे कटाव की लंबाई P1, P2, P3 तीन भुजाओं की लंबाई दे दी जाती है। तो उस त्रिभुज की भुजा कैसे निकालते हैं हम? 2/√3 तीनों भुजाओं का योग करके गुणा कर देना है। 2/√3 into P1 plus P2 plus P3। ये हमारे त्रिभुज की सारी कंडीशन हो गई। ये दो क्लास देखने के बाद आपसे कभी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। हम हर एक को कंडीशन बता चुके हैं कि जो त्रिभुज से बन सकती है आपके एग्जाम में। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे क्लास को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब भी अगला पार्ट लेकर आए आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए।